भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार न रहे, अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बरकरफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद GHQ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा कि तालिबान के पास खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। पाक फ़ज़ाइये के 6 JF-17 जंगी तैयारों ने शानदार फ़ज़ाई इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख, सकाफती वाबस्तगी, बाहमी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। कल मुलाकातों में देरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि इस तैनाती से मुल्क की अस्करी तारीख में सुनहरी बाब रकम हुआ है। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब जारी करने के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। शेड्यूल जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले PSL के तारीखी रोड शो में स्टार क्रिकेटर बाबर आजम, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की शिरकत। वसीम अकरम की तीनों खिलाड़ियों से हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू। बाबर आजम कहते हैं कि उनका PSL के साथ सफ़र बहुत अच्छा रहा। PSL नए खिलाड़ियों को बेहतरीन मौके फराहम कर रही है। PSL की वजह से उन्हें अपने आइडियल्स से मिलने का मौका मिला। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना था कि PSL ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। ये इवेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। T20 के ओपनर साहिबजादा फरहान ने कहा कि PSL खिलाड़ी के खेल को निखारती है, गैर मुल्की खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब जारी करने के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। शेड्यूल जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब, जबकि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $20 करोड़ की पहली किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान को पहली किस्त सितंबर 2024 और दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। पहिया जाम हड़ताल की कॉल वापस। हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कामयाब रहा। सूबाई हुकूमत ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। हड़ताल के ऐलान के बाद शहरों के अंदर चलने वाली बसें और शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट मुअत्तल रही। रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि नए ऑर्डिनेंस के तहत 10,000 से 40,000 रुपये जुर्माने किए जा रहे हैं। गाड़ियां बंद की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस का रवैया भी हद तक आमेज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत में वकील की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दे। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी थी और रिमार्क्स दिए थे कि हुकूमत ने कानून बना दिया है, इस पर अमल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी नजात डॉक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न को अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी फिजिशंस के सरमाकारी से मुतालिक मसाइल के खात्मे और मिलकर सेहत में सरमाकारी का काबिल अमल रोड मैप बनाने की हिदायत दी। वज़ारत तिजारत का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी स्कीमों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट इंस्पेक्शन की तजवीज़। दरामद गाड़ियों पर ड्यूटी में हर साल बतदरीज कमी का मशवरा। वज़ारत तिजारत ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी स्कीमों में तरमीम की तजवीज़ तैयार कर ली। समरी मंजूरी के लिए कल ECC में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक अभी कमर्शियल इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है, जिसे हर साल बतदरीज कम करने की तजवीज़ है। तरमीम का मकसद हकीकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत देना और गलत इस्तेमाल रोकना है।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से मिलने वाली माँ, बेटी और बहू की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। पुलिस का कहना है कि 3 खवातीन में से एक की मौत 2 रोज़ पहले हुई। खवातीन की अमवात का घर के सरबराह मोहम्मद इकबाल को मालूम था, उसने ही 15 को इतला दी। एक लाश मोहम्मद इकबाल की बीवी, दूसरी बेटी, तीसरी लाश बहू की थी। घर में तशवीशनाक हालत में मिलने वाले बेटे की हालत अब खतरे से बाहर है। घर के इतराफ़ की CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। हैदराबाद में DHQ अस्पताल से मुबैना अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश लड़ी बनोटा के मुकाम से मिल गई। DPO हारून रशीद के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की दोस्त, उसके शौहर समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। वर्दा को मुबैना अगवा के 1 घंटे के अंदर बज़ाहिर गला दबाकर कत्ल किया गया। असल वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम होगी। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। डॉक्टर वर्दा ने 2 साल कबल 67 तोला सोना अपने दोस्त के पास अमानतन रखवाया था। मुल्जिमान ने सोना गिरवी रखकर का सामना कर रहा है। क्लाइमेट और सॉफ्ट तवानाई के मंसूबों को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। सेमिनार से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीली की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। ई-बस चलाने पर हमारा फोकस है। कौमी मौसमियाती अहदाफ पर भी काम जारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है, सूबाई हुकूमत ने तमाम कामों की टेंडरिंग का फैसला किया है। सिंध भर में अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट टेंडर्स और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। गुज़िश्ता रोज कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर शर्जील मेमन ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। कल पीपल्स बस सर्विस के शीशे भी तोड़े गए। कल्चर डे बिल्कुल मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। शर्जील मेमन की PTI पर भी तनकीद। कहा, बानी PTI की बहनें भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रही हैं। भारत माजी में PTI को फंड भी करता रहा है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के केसेस अदालत में ज़ेर इल्तिवा होने पर वजाहत तलब कर ली। चीफ व्हिप हिज़्ब इख्तिलाफ आमिर डोगर को ख़त में लिखा कि उमर अयूब पर केसेस ज़ेर इल्तिवा न होने की तहरीरी तस्दीक नहीं की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर का मुकर्ररा तरीक़ाकार तहरीरी तस्दीक आने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। उमर अयूब पर इन मुकदमात में सेक्रेटेरिएट को बतौर फ़रीक शामिल किया गया। मामले की जल्द तकमील के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम की जाए। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान शाज़िया मरी का PTI को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा। कहा, मोदी के ज़ेर इंतज़ाम भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तान पर हमला करना शर्मनाक है। बानी PTI की बहनों को गैर मुल्की मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया। ये तर्ज अमल हल की बजाय अफरा तफरी पैदा करने का नमूना है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ बदनामी की बजाय सियासत पर तवज्जो दे। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज में 10 दिसंबर तक तौसीह जलसे, जुलूस, रैली और किसी भी तरह के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक दफ़ा 144 में तौसीह अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र की गई। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 2 दिसंबर को 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की थी।
CTD का लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर से रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। तर्जुमान CTD का कहना है मुलजिमान से हसास मकामात की तस्वीर, वीडियो, असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया है। दहशतगर्दों से एक मदरसे और एक मेले की तस्वीरें, वीडियो और लोकेशन भी बरामद हुई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची की हर यूसी को गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए माहाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान। कहा, नीपा साहने के बाद फैसला किया गया है कि हर यूनियन कमेटी को हर माह 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रकम दिसंबर से हर यूनियन कमेटी को जारी की जाएगी ताकि मसाइल को मौसर तरीके से हल किया जा सके। लाहौर हाई कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट में बेज़ाब्तगियों और दीगर शकूक की बुनियाद पर मुलजिम की उम्र कैद की सज़ा का लदम करार दे दी। अदालत ने फैसले में कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के नताइज में गलती का नुमाया इम्कान रहता है। रियासत जब धोखे या पॉलीग्राफ जैसे साइंसी तरीकों से एतराफ़ी बयान हासिल नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि मुलजिम की मर्जी के बगैर पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं लिया जा सकता। जुडिशल कस्टडी मुलजिम को हक हासिल होगा कि वो किसी मौके पर टेस्ट देने से इनकार करे। जिस्मानी रिमांड के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट से मुतालिक मुलजिम की मर्जी काबिल कबूल नहीं होगी। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का विफाक से टैक्सों की वसूली सूबों के सुपुर्द करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि सूबों ने 18वीं तरमीम के तहत मुंतकिल टैक्सों की वसूली में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। विफाक टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। विफाकी हुकूमत के अखराजात में भी पहली सहमाही में 13% इजाफा हुआ। विफाकी अखराजात की निगरानी मुश्तरका मफादात काउंसिल के जरिए की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि बहुत से ममालिक में बड़े मुजाहरे होते हैं लेकिन वो हुकूमत को नहीं हिलाते। वो लोग जो मुसलसल सियासी दबाव में हैं उनकी नशोनुमा कैसे होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंसानी हकूक़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में उन्होंने कहा कि गजा में लोग जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं उसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से फिलीपींस के सफीर की मुलाकात। सरमायाकारी, तिजारत बढ़ाने, IT और डिजिटलाइजेशन पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि दो तरफा ताउन से IT के शोबे में जिद्दत यकीनी बनाई जा सकती है। फिलिपीनी सफीर ने गवर्नर इनिशिएटिव्स और IT कोर्सेज को काबिल तहसीन इकदाम करार दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा मुआहदे के तहत इनखला की येलो लाइन को इसराइल के साथ गजा की नई सरहद करार दे दिया। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा कि येलो लाइन एक नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए एक जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज इस वक्त गजा के 53% हिस्से पर काबिज है। 10 अक्टूबर से नाफिज जंगबंदी मुआहदे के तहत तय पाया था कि इसराइली अफवाज येलो लाइन से पीछे चली जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की कंबोडिया और थाईलैंड की रुकवाई गई जंग दोबारा छिड़ गई। दोनों मुल्कों में सरहदी झड़पें, गोलाबारी के बाद थाईलैंड के कंबोडिया पर फ़िज़ाई हमले। दोनों ने सरहद पर हथियार और टैंक जमा करना शुरू कर दिए। तर्जुमान थाईलैंड फ़ौज का दावा है कि कंबोडिया ने हमले नए मकामात तक बढ़ा दिए हैं। एक थाई फ़ौजी हलाक, 7 ज़ख्मी हुए। थाई वज़ीर ख़ारजा का मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ तक कंबोडिया के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत जापान, केन्या, अलजायर और बांग्लादेश के फ़नकारों की परफॉर्मेंस। अख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 140 से ज़्यादा ममालिक आर्ट्स काउंसिल कराची आए हैं। सकाफत हमारी शनाख्त है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल खानों ने फेस्टिवल की कामयाबी में मदद की। 22 अमरीकी फ़नकारों ने भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत की।